डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी। बीजेपी ने किया झारखंड बंद का ऐलान। आज एबीवीपी का है विधानसभा मार्च, पुलिस व्यवस्था सख्त। उत्तराखंड के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा, फ्लैश फ्लड को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, देहरादून में घरों में धंसा पानी। गोरखपुर को मिलेगी एक और सौगात, सीएम योगी करेंगे ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का लोकार्पण। पश्चिम एशिया में जारी है घमासान, ट्रंप ने कहा हॉर्मुज पर अब सिर्फ यूएस नेवी का कंट्रोल। ट्रंप बोले ईरान से लेंगे युद्ध का मुआवजा। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं एपीएन। खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड में जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आंदोलन के समर्थन में विधानसभा मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दरअसल झारखंड में लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, 18वां दिन है झारखंड का और आज झारखंड बंद है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एबीवीपी का विधानसभा मार्च था, यानी कि विधानसभा का होगा घेराव। ये एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। जी हां, झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भाजपा का झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। यह आंदोलन 18वें दिन, पुलिस व्यवस्था सख्त कर दी गई है और आज झारखंड बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। दरअसल झारखंड में जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का लगातार प्रदर्शन हो रहा है और आज इसका 18वां दिन भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आंदोलन के समर्थन में विधानसभा मार्च करने की घोषणा की है। छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज भी देखने को मिला है, जिसके विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद का बड़ा ऐलान कर दिया है। सोमवार को रांची में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा गेट तक पहुंच गए थे। छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गेट से हटाने की कोशिश में वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज भी किया। यहां तक कि रात में एक बार फिर माहौल बिगड़ा और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। इस दौरान लड़कियों को भी पीटा गया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप लोग, लड़कियों को भी पीटा गया है। आंदोलनकारी छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र एक एक कर 4 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहुंच गए। वे यहां लगी बैरिकेडिंग के पास बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में छात्र खेतों और कड़े रास्ते के सहारे विधानसभा के गेट नंबर 1 से 100 मीटर पहले तक पहुंच गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सोमवार को कई बार पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की नौबत देखने को मिली। 2-3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। यहां तक कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की धरनास्थल पर तबियत बिगड़ गई। पुलिस प्रशासन ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप समझ रहे हैं। अब इस खबर को और जानने के लिए कि वहां पे ग्राउंड में क्या चल रहा है, उसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो हेड अजय सिंह। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी और देश की जनता जानना चाहती है कि आज झारखंड बंद है, क्या हालात चल रहे हैं वहां पे और छात्रों का आंदोलन किस स्थिति में देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए साक्षी, मैं बताऊं कि जो है कल आज जो है
परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके विरोध में कल जो पूरा विधानसभा के घेराव के में जो पुलिस ने कुछ लाठियां भांजी थी और उसके विपक्ष में उसके तरफ से पूरा विपक्ष जो है जैसे बीजेपी और आजसू ने आज बंद का आह्वान किया है। और चूंकि आज जो है मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी है तो एक ये भी मसला है कि इसको घेराव कैसे करेगी और पूरी तरफ जो है प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है कि किसी तरह भी बंदी का जब बेअसर किया जाए। चूंकि कल का जो मामला था कि कल जब दिन भर जो है विधानसभा के पास जो है प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने हल्की लाठियां भांजी और भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद भी वहां से कुछ छात्र जो है वहां से निकलते हैं और नई विधानसभा के पास जो है वहां किसी तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनको बैरिकेडिंग करके रोक दी जाती है। जब फिर है विधानसभा का सत्र जो है कल 11 बजे जो है आज तक के लिए मुलतवी की गई थी, तब फिर से भी जो है कल शाम को प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी जो है वो फिर से एक बार सर उठाते हैं और जो है तब सरकार जो है प्रशासन ने हल्की जो है लाठियां भांजती है और भीड़ को तितर बितर करती है। अभी मौजूदा हालत ये है। एक चीज ये भी देख अजय जी, एक सवाल और भी है इस चीज को लेकर। अभी हाल ही में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, ये सब जानते हैं, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया और झारखंड में 18 दिन हो चुके हैं लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या लगता है आपको ये कब तक चलेगा ये आंदोलन? देखिए, इसमें जो अभी तक जो लगता है कि कल सरकार की ओर से जो है ईडी जो है कल ECIR के तहत जो है 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाई है और उसने कहा है कि पैसों के लेन देन हुई है। ईडी ने कहा है कि ये पैसों के लेन देन हुई है कि ईडी ने कल TDPL के निर्देशकों सहित कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तो ये जो है ये लगातार ऐसा हो रहा है, सारे लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कल JPSC की जो एक सदस्य थी डॉक्टर अनीता भट्टाचार्य, उनसे कल 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उन्होंने कहा कि सारा जो निर्णय है वो जो चेयरमैन है वो खुद लेते थे, इसलिए उनका जितना है TDPL को कैसे उस पर लिया गया उसका भी अंतिम निर्णय उन्हीं के था। दूसरी तरफ सीएम जो है झारखंड के सीएम लगातार ये गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाओं की आवाज का सम्मान करना सरकार की जिम्मेवारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है किसी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के बारे में बताने के लिए कि झारखंड की स्थिति क्या चल रही है। अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा, फ्लैश फ्लड को लेकर सरकार ने जारी किया है, इसको लेकर अलर्ट। इस वक्त की उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड से पहाड़ से मैदान तक सैलाब की तबाही। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, स्कूल बंद, चमोली में बादल फटा, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चमोली में बादल फटा, 3 गाड़ियां और BRO कर्मचारी बहा, यहां तक कि 17 गांवों का संपर्क कटा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा देखने को मिला है। फ्लैश फ्लड को लेकर सरकार ने इसको लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की तबाही देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड के जोखिम का पूर्वानुमान जताया है। इसे देखते हुए शासन भी सतर्क हो गए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित जिलों के DM और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश तक दिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में आज सुबह करीब 5 बजे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कुलागढ़ के पास लैंडस्लाइड हुई, जिससे रास्ता बंद हो चुका है और 12 से ज्यादा गाड़ियां फंस चुकी हैं। खराब मौसम को देखते हुए पिथौरागढ़ में
आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर इंटर कॉलेज तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना देखने को मिली। वहीं पर्वतीय जिलों के साथ साथ हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज से अति तेज दौर की संभावना जताई गई है। इस खबर को अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु तिवारी, जो ब्यूरो हेड हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि बारिश में किस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में, और बचाव कार्य के बारे में बताइए। जी, ऐसा है कि अभी कल तो हमारे यहाँ जो घटना हो गई चमोली में कि चीन सीमा पर बेली ब्रिज था, ये 10-12 गाँव से कनेक्ट था ये, और कल वो अचानक उसमें जल प्रवाह इतना तेज हुआ कि वो पूरा पुल ही बह गया है। हमारे जहाँ चीन सीमा के जो हमारे गांव थे वो बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, और बहुत बड़ी घटना थी। इसमें बीएलओ के जो लोग काम कर रहे हैं बीआरओ के, तो उनके भी कर्मचारी भी 1-2 लापता हो गए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं लग रहा है। और काफी लोग तो वहाँ सुरक्षित स्थान में भाग गए, लेकिन 4-5 गाड़ियां थी वो बह गई हैं। स्थितियां बहुत नाजुक है इस समय, और मुख्यमंत्री बाकायदे वाला साहब निर्देश दे दिया है, एनडीआरएफ सबको अलर्ट कर दिया गया है। और जो भी स्थितियां हैं आगे मार काफी बाधित हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग भी काफी चल रही है, क्योंकि अंदर बारिश चल रही है, और बारिश के कारण काफी जो पुस्ते होते वो काफी बह गए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु तिवारी जी इस चीज को लेकर बताने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर को मिलेगी एक और बड़ी सौगात। सीएम योगी करेंगे ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का लोकार्पण। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। ग्रीन सिटी से माधोपुर बांध तक 1.8 किलोमीटर सड़क, यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर को मिलेगी एक और बड़ी सौगात। सीएम योगी करेंगे ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क का लोकार्पण। दरअसल ग्रीन सिटी से माधोपुर बांध तक 1.8 किलोमीटर सड़क, यहां तक कि 59.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी है ये सड़क। सीएम योगी गोरखपुर में ग्रीन सिटी से माधोपुर बांध तक बनी 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण करेंगे। यहां तक कि लगभग 69.58 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क आवागमन को सुगम बनाएगी और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। साथ ही गोरखपुर सोनाली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बांध तक की सड़क का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.8 किलोमीटर लंबाई में बनी इस सड़क को जनता को समर्पित करेंगे। यहां तक कि सड़क के निर्माण पर 69.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं लगभग बताया जा रहा है। साथ ही लोकार्पण के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बगल में नगर निगम की भूमि पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड तो तैयारी में जुटा हुआ है। यहां तक कि सड़क चौड़ी हो जाने से ग्रीन सिटी और इससे जुड़ी कॉलोनियों में आवागमन सुगम होने के साथ ही माधोपुर बांध तक जाने के लिए एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग मिला है सड़क के। अब इस खबर को अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जी। आज सीएम योगी का क्या कार्यक्रम है गोरखपुर में? बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। 70 करोड़ रुपए की लागत से NH-24 पर सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा पर ये 2 लेन मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सीधे संत कबीर नगर निकल जाएंगे, जहां पर उनके तमाम और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। तमाम लोकार्पण के और शिलान्यास के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। यानी कुल मिलाकर आज बेस्ट दिन रहने वाला है मुख्यमंत्री का। गोरखपुर के में जो योजनाओं की शुरुआत करेंगे, उसके बाद संत कबीर नगर का उनका दौरा रहने वाला है आज का। गोरखपुर को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं सीएम योगी? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से ग्रीन सिटी कॉलोनी और माधोपुर बंधा तक 2 लेन की जो सड़क है उसका चौड़ीकरण किया जाना है, उसका आज शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद उनका संत कबीर नगर का दौरा आज रहने वाला है। जी साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी इस खबर के बारे में बताने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र के खत्म होने में बस बचे हैं 3 दिन। जी हां, 3 दिन बचे हैं मानसून सत्र को खत्म। रिजिजू बोले गृह मंत्री संसद में बयान देने की तैयार हैं। जी हां, ये बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अब 3 शर्तें रखी हैं। कहा है पीएम माफी मांगे, ये कांग्रेस ने ये 3 शर्तें रखी हैं और जिसमें से बड़ी शर्त यही है कि पीएम मोदी से माफी मांगने की अपील की है। यहां तक कि राहुल गांधी ने बोला है कि गृह मंत्री ने लाठी चार्ज को लेकर भी उन्होंने बात कही है। साथ ही सरकार विपक्ष के बीच चर्चा के लिए सहमति नहीं बन पाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मानसून सत्र को लेकर रिजिजू ने बोला है गृह मंत्री संसद में बयान देने को तैयार हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संसद के मानसून सत्र के खत्म होने में अब 3 दिन ही बचे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री सदन में जवाब देना चाहते हैं, बशर्ते राहुल गांधी चर्चा से भागे नहीं। साथ ही रिजिजू ने कहा आरोप लगाकर भाग जाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सिर्फ कायर ही बहाने बनाकर चर्चा से भागते हैं। साथ ही उधर राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। हालांकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को बार बार संसद में उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष की 3 मांगे हैं। पहली, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी, प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगे सदन में। और तीसरी सबसे बड़ी जो मांगे हैं राहुल गांधी की वो ये है कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम एशिया में जारी है घमासान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया। हॉर्मुज पर अब सिर्फ यूएस नेवी का कंट्रोल, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कह रहे हैं ईरान से लेंगे युद्ध का मुआवजा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी नाकाबंदी स्टील की दीवार जैसी ट्रंप ने किया, इसको लेकर एक बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साथ ही हॉर्मुज पर अब सिर्फ यूएस नेवी का कंट्रोल है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप चीख कर कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कह रहे हैं ईरान से लेंगे युद्ध का मुआवजा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और अमेरिकी नाकाबंदी स्टील की दीवार जैसी ट्रंप ने किया, इसको लेकर बड़ा दावा। अमेरिका लगातार बार बार इस बात को लेकर दावा कर रहा है, हॉर्मुज पर अब सिर्फ यूएस नेवी का कंट्रोल है, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलंबिया से है। कोलंबिया में भूकंप में 132 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 570 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि देश भर में 86 इमारतें ढह चुकी हैं, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा 7 एयरपोर्ट पर काम रोक दिया गया है। वहीं 5 शहरों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही इस शहर में अकेले 60 लोगों की मौत हुई है। करीब 5 लाख की आबादी वाला ये शहर भूकंप के केंद्र में
64 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। राजधानी बोगोटा समेत कई शहरों में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। एहतियात के तौर पर लोग इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ चुके हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक कहा जा रहा है कि भूकंप सुबह करीब 7:34 पर हुआ। इसका केंद्र चौको इलाके में सैन जोसे डेन पाल्मार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर बताई जा रही है। बोगोटा के मेयर ने प्रभावित इलाकों के लिए 6 कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज चैनल को। धन्यवाद।